डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है, और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। लिथियम के 5.9 मिलियन टन के ये रिजर्व्स हैं जो कि वहाँ पर मिले हैं ये ज़खायर। इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। अब ये जो इंडिया को अब लिथियम के रिजर्व्स मिले हैं 5.9 मिलियन टन्स, इससे इंडिया ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे बचने के लिए कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कम करने की कोशिशें बड़े अच्छे तरीके से कर सकेगा, और 2030 तक कंट्री में इलेक्ट्रिक कार्स की तादाद में जो है वो 30% तक इंक्रीज हो सकता है ये ज़खायर मिलने के बाद। अब देखें इसके फ़ायदे कितने, यानी उनकी सिर्फ भाई क्या बात है, वो कहते हैं कि जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो फिर हर चीज़ में ही वो लकी होता चला जाता है। तो इसी तरीके से हमें नज़र आ रहा है दुनिया के कुछ कंट्रीज़ जिसमें कि हमारा हमसाया मुल्क भी शामिल है, उनकी तो यानी लॉटरीज पे लॉटरीज निकल रही हैं, तो ये भी एक उनकी लॉटरी निकली है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस बिना पर जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई 30% के करीब उनके मुल्क में गाड़ी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो उनमें इस्तेमाल, और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वहाँ पर पहले ही बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, और ये सारे जो इसके बाद ये हो गए स्टेप्स लिए जाएंगे वो ऑलरेडी इंडिया ले रहा है। उसमें जब हम देखते हैं अपनी समिट्स में कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे बड़ी बात जो की जाती है वो किसके ऊपर की जाती है कि उसमें फूड सिक्योरिटी होती है, उसमें क्लाइमेट होता है, उसमें तमाम ऐसे एजेंडाज हैं जो असल में पूरी दुनिया के एजेंडाज इस वक्त होने चाहिए, तो उनके ये एजेंडाज रहते हैं। अब क्योंकि ये लिथियम हो गया है तो फिर जाहिर है कि अब उनको इसमें ये होगा कि वो अपना जो मकासद हैं या जो उनका एजेंडा है इस सिलसिले में उसको मज़ीद वास्ट कर सकेंगे, उसको आगे तक ले जा सकेंगे, और उसको करने में उनको आसानी होगी क्योंकि उनके पास अब 5.9 मिलियन टन जो आ गए। पक्की बात है एक ही इलाका है, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है और हमारे पास वो मशीनरी भी नहीं है कि हम इस तरह की डिस्कवर कर लें। अब हमें लिथियम ढूंढने के लिए भी तो चीज़ें चाहिए ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे निकल गया तो उन्होंने ढूंढते ढूंढते कहीं से जम्मू कश्मीर से ढूंढ लिया लिथियम। देखिए, इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आता है, इस इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्रियलाइज हो ही नहीं सके। तो क्या वजह है कि इकट्ठे आज़ाद तो हम इकट्ठे ही हुए, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्यों डिफरेंस रह गया? अब आप देखें एक चीज़ कि भारत ने शुरू से चूंकि अपने आइन के मुताबिक अपना मुल्क चलाया, असल चीज़ होती है आइन से कौम जुड़ती है। ज़्यादा चीज़ याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, 5 और फ़ायदे से फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदे से फ़ायदा, आप 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत का। 503 हमारा तो, हम तो फारिग, हमारा 0 रिजर्व है। हमारा वो 3 भी नहीं है, हम 3 कह रहे हैं लेकिन 3 में भी पता नहीं किस किस का पड़ा हुआ है। पिछले 1 साल से 0 है, हम तकरीबन 2022 के शुरू से 0 है। वो जो रिजर्व जिसको कह रहे हैं वो रिजर्व नहीं है, वो लोगों की अमानत रखी हुई है, वो जब कंट्रीज की, दूसरे मुल्कों का, हमारा नहीं। हमारा रियल रिजर्व 0 है पिछले 1-1.5 साल से। दुख होता है ये हालत देख। नहीं बहुत, लेकिन मुझे इसका पता है कि आप जमहूरियत लाएं तो रिजर्व भी बन जाएगा, जमहूरियत लाएं तो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी और साइंस भी सीधी हो जाएगी, जमहूरियत लाएं तो अमन भी आ जाएगा। ज़्यादा लिथियम मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। उन्होंने आईटी में अपने आप को बहुत आगे लेके आया, हमसे बहुत आगे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने। उन्होंने उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाएँ, वो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने इस पर की है वर्किंग। अब हमारी अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ हमने नहीं अभी तक बनाई, उन्होंने बनाई हुई हैं। जो इंडिया है वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे निकल चुका हुआ है, और हमारे बहुत देर से फैसले करने की वजूहत की वजह से और ये हमारी इंडस्ट्री को फ़रोग ना देने की वजह से वो जो है हम बहुत पीछे रह चुके हैं इंडिया से। और इंडिया इस वक्त दुनिया की बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, तो हमें सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि हम कैसे अपनी इंपोर्ट्स को कम करके और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त दुनिया से लोग इंडिया में जॉब करने आ रहे हैं, वजूहत यही हैं कि वो अपने आईटी सेक्टर को इतना आगे लेके जा चुके हैं। उनका आईटी का हाली बजट जो है हमारी टोटल जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो हमारा पूरा मुल्क एक तरफ है, उनका आईटी का बजट जो है वो इससे भी कई गुना ज़्यादा है।